स्मृति ईरानी जी की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री रही हैं, कई मंत्रालय संभाले हैं, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री संभाली है, आईएनडी मिनिस्ट्री संभाली है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री संभाली है इन्होंने। और लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, इन्होंने भले ही पढ़ाई पूरी ना की हो, लेकिन कई भाषाओं का ज्ञान इन्हें है, बहुत जानकारी इन्हें है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। तो अब आज मैं आपको एक थोड़ा सा अलग विषय पर लेकर जा रही हूँ जो कि बड़ा सेंसिटिव है। ये नेता सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये नेता जब गलती करते हैं तो भयानक करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिस पर सोशल मीडिया पर लगातार उनका इतनी ज्यादा आलोचना हुई है कि उनको लगता होगा कि वो कहीं गलत नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर उन शब्दों को लेकर के जिस तरह से ट्रोलिंग हुई है देखने लायक है। लेकिन वो अकेले ऐसे नहीं, और भी लोग हैं। तो मामला थोड़ा संवेदनशील है और थोड़ा मजेदार भी है, क्योंकि आज हम इन्हीं बयानों की बात करने वाले हैं जो देश के बड़े बड़े नेता दे तो देते हैं, लेकिन तथ्यों को चेक ही नहीं करते हैं। इनका जीके यानी कि जनरल नॉलेज कहाँ है ये समझ में नहीं आता। गलत इनपुट दे देते हैं, जो बच्चे जानते हैं, कई बार ये वहां पर चूक कर जाते हैं। बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए कोई गलती कर जाते हैं क्या, या इनको गलत होने का कोई भी जिसे कहते हैं ना, इनको गलती की माफी नहीं है। तो देखिए, राजनीति में भाषण देना कोई छोटी बात नहीं है। हर शब्द तोला जाता है, हर लाइन रिकॉर्ड होती है, हर बयान लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। ऐसे में कोई आम आदमी गलती करता है तो उसका असर बहुत ही लिमिटेड होगा, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री या कोई बड़ा नेता गलती कर देता है तो वो गलती व्यक्तिगत नहीं रह जाती, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन बन जाती है, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उस हाल ही के बयान की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दे दिया कि आपके जबान में कोई शब्द ही नहीं आएगा। बच्चा बच्चा जानता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को अलग ही इतिहास पढ़ा है। उन्होंने अपने भाषण में वो काम कर दिखाया, वो तीर मार दिखाया कि वाकई में देखने लायक है। स्वामी विवेकानंद का जो उन्होंने नाम लिया, बहुत थू थू उनकी हो गई इस बात से। अब जरा सोचिए, ये लाइन कितनी ऐतिहासिक है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये भारत की आजादी के संघर्ष का नारा था, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अब चलते हैं दूसरे उस परिस्थिति की तरफ, जहां पर हाल ही में एक मुख्यमंत्री ने वो बात कह दी कि मतलब हैरानी होती है। दरअसल इन मुख्यमंत्रियों के अंदर में बड़े पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, जो कि एक ऐसे एग्जाम को पास करके आते हैं जहां पर हर चीज की नॉलेज कई गुना, मतलब मेधावी छात्र जो होते हैं वो निकल के इसमें आते हैं। पर इन हमारा संविधान में जनता का चुनाव व्यक्ति इनके ऊपर बैठता है, काम करता है, लेकिन वो व्यक्ति को अगर सिस्टम की जानकारी नहीं तो क्यों उस कुर्सी पर बैठा है, सवाल ये है। तो पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग के हाथ में बागडोर दी जाए जहां पर ये इतने बड़े भयानक गलतियां कम से कम ना हो। मैं मुद्दे पर आती हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश बोल दिया। ये इनका जो लिखा हुआ था मामला, ये किसी और ने लिखा था और इन्होंने ऐसे ही बोल दिया, तो भी इनकी गलती है, क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए ना आप क्या बोलने जा रहे हैं। अब पहली नजर में तो ये एक साधारण जुबान फिसलने जैसा लगता भी है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से देखें तो ये बहुत बड़ा कंसेप्चुअल एरर है, क्योंकि ये सही तथ्य ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार का हिस्सा हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे देश के संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, जुडिशरी उसका हेड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यायपालिका प्रमुख है जो संविधान के तहत स्वतंत्र है। ये गलती नहीं है, बल्कि संविधान को ना समझने वाले व्यक्ति के बोले गए शब्द हैं, ऐसा लगता है। मंच पर विराजमान भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। अब बात करते हैं हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने एक बयान दिया
जिसमें उन्होंने कहा कि तक्षशिला बिहार में था। अब सुनने में तो ये सामान्य लगता है, लेकिन सही तथ्य क्या है? तक्षशिला आज के पाकिस्तान में स्थित था। ये प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था जो गांधार क्षेत्र में आता था। यानी यहां भी इतिहास की लोकेशन बदल दी गई, और जब नेता इतिहास की लोकेशन बदल देते हैं तो आम जनता के लिए सही और गलत का फर्क धुंधला हो जाता है। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। राहुल गांधी जी भी इसमें पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने एक भाषण में एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर का इस्तेमाल किया। अब सुनने में बड़ा वैज्ञानिक शब्द है, लेकिन समस्या यही है, इसका इस्तेमाल जिस संदर्भ में किया गया वो वैज्ञानिक रूप से गलत था। सही तथ्य क्या है? एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने की न्यूनतम गति। इसका राजनीतिक या सामाजिक संदर्भ में बिना समझ के इस्तेमाल कर दिया गया। लोगों को भ्रमित करता है ये शब्द इस तरह से। ये दिखाता है कि शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी है। राहुल गांधी ने यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल तो किया अपनी सोच से, लेकिन वो सही जगह नहीं था। एक एरोनॉटिक्स में एक एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। मालूम है आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में? क्या होता है ये बताएंगे जरा। बिल्कुल, एस्केप वेलोसिटी मतलब अगर आपने धरती से स्पेस में जाना है, अगर आप हमारी धरती पे हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी होनी पड़ेगी। अगर उससे कम होगी तो आप कितना भी करेंगे आप स्पेस में नहीं जा सकते, और उससे ज्यादा हो गई तो आप निकल जाएंगे। तो जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? आपने कहा 11.2 अर्थ की होती है, जुपिटर की क्या होती है? अब आप सोच रहे हैं एस्केप वेलोसिटी की क्या बात कर रहा है? क्या होती है? 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर कोई जुपिटर पे खड़ा है, अगर उसे जुपिटर की खेच से निकलना होता है तो उसे 60 किलोमीटर प्रति सेकंड एक्सेलरेशन होना चाहिए उसका। यहां हिंदुस्तान में हमारा जात का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी एक एस्केप वेलोसिटी होती है। अगर आप किसी जात के हैं और अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको भी एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है। और दलित कम्युनिटी को इस धरती पे जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है कि आपको बहुत ज्यादा तेज धक्का मारना पड़ता है। और अब आगे चलते हैं, स्मृति ईरानी जी की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री रही हैं, कई मंत्रालय संभाले हैं, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री संभाली है, I&D मिनिस्ट्री संभाली है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री संभाली है इन्होंने। और लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, इन्होंने भले ही पढ़ाई पूरी ना की हो, लेकिन कई भाषाओं का ज्ञान इन्हें है, बहुत जानकारी इन्हें है। जिसमें इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि उन्होंने येल से पढ़ाई की है। बाद में उन्हें यह स्पष्ट करना पड़ा कि उन्होंने येल यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट टर्म लीडरशिप प्रोग्राम अटेंड किया था, ना कि कोई फुल डिग्री कोर्स किया था। दोनों में बहुत फर्क होता है, आप सब जानते हैं। आज की जनरेशन ये जानती है कि भाई फुल डिग्री कोर्स क्या होता है और प्रॉपर यूनिवर्सिटी की डिग्री क्या होता है। यहां फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जनता जब सुनती है तो लगता है येल से उन्होंने पढ़ाई की है, वो उसे पूरी तरह डिग्री कोर्स समझने लगती है, और यहीं से धारणा गलत बन जाती है। आप जब जाते हैं, एक प्रॉपर एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी में, डिग्री कोर्स जब करते हैं तो एक अलग तरह की चीज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही सही, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओपन लर्निंग की स्टडी की हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी कॉलेज से आपने प्रॉपर कोर्स किया है, अपनी पूरा यूनिवर्सिटी के 3 साल की पढ़ाई की है, दोनों में बहुत फर्क है। आप कह देंगे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, लेकिन आपने ओपन लर्निंग से काम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपने कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिला था, आपने आधी बात बताई, मतलब अश्वत्थामा मारा गया इस तरह से।
तो अश्वत्थामा मारा गया वाली कहानी आज तक चल रही है। People call me unpad. I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. अब एक और उदाहरण आपको बताती हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 26/11 जो मुंबई हमले हुए थे उसको लेकर ऐसा बयान दिया था जिसमें आधिकारिक जांच और तथ्यों से अलग बातें कही गई। सही तथ्य क्या है? 2008 मुंबई अटैक एक सुनियोजित आतंकवादी हमला था जिसकी जांच में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान आधारित आतंकियों की भूमिका सामने आई थी। बहुत संवेदनशील मामले में गलत या अपुष्ट जानकारी देना मतलब बहुत बड़ा बवाल कर देता है, जनता के विश्वास को कमजोर कर देता है। अब आप इन सभी उदाहरणों को जोड़कर देखिए, एक पैटर्न सामने आता है। कोई इतिहास गलत बोल रहा है, कोई विज्ञान, कोई संविधान, कोई शिक्षा और कोई सुरक्षा। इन सब के से जुड़े तथ्यों से में आप गड़बड़ करके और लोगों के सामने पेश कर देते हैं। यानी समस्या किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति की नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पार्टी और व्यक्ति मतलब तमाम सिस्टम से ऊपर, जहां तैयारी से ज्यादा आत्मविश्वास काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक मजाक का मुद्दा होना चाहिए या फिर हम इसे मीम्स और वायरल क्लिप्स तक लेकर के जाएं, या ये मामला एक गंभीर मामला है और स्कूलों तक ये मामला जाता है, सोशल मीडिया तक जाता है। बच्चों को जो लाखों रुपए की फीस दे करके लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद ये इतनी बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों को गलत जानकारी देते हुए देखते हैं बच्चे, तो वो किस तरह से अपनी स्टडीज को लेंगे। यही कारण है कि लोकतंत्र में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि मीडिया और जनता भी जिम्मेदारी होती है कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो फैक्ट चेक करे, सिर्फ बयान नहीं दिखाए, उसका विश्लेषण भी करे। और जनता की जिम्मेदारी है कि वो सवाल पूछे, सिर्फ ताली ना बजाए, सोचे, समझे और गलत और सही के फर्क को बताए। आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत क्या है? ना सत्ता, ना पैसा, बल्कि जानकारी है। और अगर जानकारी गलत हो जाए तो फिर फैसले भी गलत होंगे, सोच भी गलत होगी। तो आपको समझने की जरूरत है कि अगली बार कोई नेता कभी मंच से कुछ गलत बोलता है तो उसे वहीं पर करेक्ट करें। जबान फिसलना अलग होता है और जानकारी नहीं होना बिल्कुल अलग। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।